नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद है ईशान मुंबई के संजय दीनानाथ पाटिल, जहां पर आज लोकसभा का मतगणना शुरू है। उसी आज 27,000 वोट से मीर कुटीजा को मतलब लीड कर रहे हैं वो संजय दीनानाथ पाटिल। यहां पर कार्यकर्ता बहुत उत्साह है और उसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे संजय दीनानाथ पाटिल में? हम ये कहना चाहेंगे कि आज से 10 साल पहले यहाँ पे जो MP थे संजय भाव ने, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस ईशान ने मुंबई में किया है और काफ़ी युवकों के साथ उनके काफ़ी अच्छे संबंध है और हर एक युवक के तकलीफ में, फिर वो चाहे वो उसके बेरोजगारी का हो, नौकरी का हो, काम धंधे का हो या फिर उसके किसी अस्पताल की मदद हो, तो संजय भाऊ 24 घंटा अपना कार्यालय खुला रखते हैं और हर एक गरीब हो या कोई भी किस्म का आदमी हो, कोई भी तकलीफ जाए तो संजय भाऊ अपने हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। क्या लगता है मीर कुटीजा मोदी जी को जो देख के लोग वोट दे रहे थे, क्या लगता है कि 400 जो का पारा था, क्या कहना 400 के जो वोट सीट का उन लोगों का ऐलान 400 का वोट उनका 400 पार तो हो ही नहीं सकते थे। ऑलरेडी पब्लिक ने डिसाइड किया था कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार, तो वो हिसाब से उनको तड़ी पार किया गया है। क्योंकि आने वाले लोगों को, युवकों को नौकरी, शिक्षा, कमाई ये सब चाहिए, तो फिर उन्होंने सोचा कि 10 साल में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इतने चरण पे है कि गरीब से गरीब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। GST के वजह से जीना मुश्किल हुआ है। अभी तक काला धन नहीं आया, जो अकाउंट में हम पैसा डालते हैं उसके ऊपर ही ब्याज लगा के ये मान आम आदमियों को लूटने की यहाँ पे पूरी साजिश मचाई गई। क्या लगता है कि जो बीजेपी का हार सबसे बड़ा महाराष्ट्र में देखने को लगता है, क्या कारण होगा? ये सबसे बड़ा कारण तो इसका यही है, सबसे बड़ी महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी असुविधा और चौथी जो घर घर फोड़ा है। बीजेपी ने हर पार्टी का घर फोड़ा है, उसके नतीजे अभी सामने आ रहे हैं। यही के कर्मों का फल अभी उन्हें मिल रहा है। तो उनके ही कर्मों का फल अभी मिल रहा है जनता से। क्या कहेंगे सर, आज बड़ी जीत हासिल हो रही है महाराष्ट्र के अंदर और संजय दीनानाथ पाटिल ये भरघोस वोटों से आज जीत के आए हैं। इसका कारण यही है कि गेले 10 साल से बीजेपी सरकार ने लोगों को परेशान किया है, लोगों को बुरे हालात में डाल दिया है। राशन नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, सभी कंपनियां बेचने का काम किया उन्होंने और लोगों को बहुत परेशान किया है। और लोगों का जो गुस्सा अभी आज के दिन निकल दिया है लोगों ने कि संजय भाऊ पाटिल और पूरे भारतवर्ष में सभी जगह कांग्रेस और शिवसेना और ये शरद पवार ये भारी वोटों से ये सभी कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं और ये बीजेपी सरकार को गिरा दिया है। क्योंकि बीजेपी सरकार में ये देश में LIC, रेलवे, विमानतल और सभी बेचने का काम किया। जो कांग्रेस ने 70 साल संभाला था वही बेचने का काम इन्होंने किया और सभी नागरिकों को परेशान किया है। सभी के जीवनावश्यक वस्तु को GST लगाया, ये लगाया, सभी परेशान हो गए सभी लोगों। और उसी कारण आज के दिन संजय भाऊ पाटिल ये भारी बहुत से यहाँ से चुन के आए हैं। उनके सामने अभी यही बात है कि आज लोगों का विकास करना चाहिए, लोगों का समस्या का विकास उन्होंने अभी ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए और नागरिकों को कैसा सुरक्षित मिलना चाहिए। महिलाओं का भी जो अत्याचार बढ़ा है वो भी कम होना चाहिए। यही ये अभी आने वाला सरकार के पास हमारी मांगे हैं और जो हर जोर जिले से आज ये जनता ने उनको नकारा है और जनता ने उन्हें लताड़ा है। क्योंकि उन्होंने 2014 में बोला 15 लाख देते हैं, अरे तुमको चुनाव ही लड़ने का था तो तुम 15 लाख क्यों बोल रहे? चुनाव लड़ो ना सीधा, पब्लिक को बेवकूफ क्यों कर रहा है? दूसरे बार 19 में उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरी दे रहा है, कहाँ दिया नौकरी? सभी तो कंपनियां बंद करके रखा है, सभी बेरोजगार हो गए, नया पीढ़ी को कोई नौकरी नहीं है। कहाँ नौकरी करेंगे? वॉचमैन की नौकरी करेंगे क्या? हाउस कीपिंग की नौकरी करेंगे? कोई नौकरी है ही नहीं, उन्होंने पूरे नौकरी खा गया। और आज इस बार 2024 में उन्होंने बताया कि वेट भी रहे कामरों को मैं 3 कोटी घर दूंगा। तू कहाँ से घर देने वाला है? तू तो लफंगा है, लुक्का है और 1 नंबर का तू लफड़ेबाज है और 1 नंबर से तो फेंकू चंद है। तू ऐसा कर ही नहीं, लोगों ने तेरी जगह तेरे को दिखा दिया।
तो लोगों ने उसकी जगह दिखा दिया था। सर हमारे साथ में एक और जी है। सर बोलिए क्या कहना है, इसको छोड़ दीजिए। सर जी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, जो सच है वही बोलूँगा। पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ है जनता ने देखा है। देश का विकास नहीं हुआ। मोदी जी ने सिर्फ गिनती के उंगली पे नाम लेने वाले मेन अडानी है, सिर्फ 22 लोगों के लिए काम किया है। देश के अन्नदाता है जो, उनके हक में नहीं वो खड़े हुए, तो आम पब्लिक के बारे में क्या सोचेंगे। इन्होंने पूरा देश की सत्यानाश कर दिया। शुक्र है कि इस बार उनसे खेड़ा छूटा, नहीं तो इस बार अगर वो आ जाते तो बचेला देश भी बर्बाद हो जाता। अभी कांग्रेस के टाइम पे अपनी देश की इकोनॉमी कितनी थी, आज इकोनॉमी क्या है वो देख लीजिए सर। धन्यवाद सर। बाकी सब तो जनता को कहेंगे वाराणसी से मोदी भी कम वोट से उनकी जो लीड चल रही है, कहीं ना कहीं उनको कामयाबी भुगतना पड़ रहा है। सर जी उन्होंने कुछ जनता की भलाई के लिए काम ही नहीं किया। उनके जनता के लिए, जनता के हित में कोई काम करते, अगर जनता के विकास के काम करते, बेरोजगारी के पे काम करते, उन्होंने वो सब मुद्दे पे काम ही नहीं किया। उनका तो लक्ष्य एक ही रहा है, एयरपोर्ट है अंडानी को भेज दो, जो भी रेलवे अंडानी को भेज दो, अडानी 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 अडानी। जनता तो उनको दिखी ही नहीं, तो अभी जनता उसको, इसके लिए जनता ने मन दुखी होके उनको तड़ी पार कर दिया है। कहते थे अब की बार 400 पार, 400 पार नहीं जी, अब की बार तड़ी पार। तो अब की बार जो तड़ी पार का नारा था, और हमारे साथ में एक और बात करेंगे। सर क्या कहेंगे सर? मैं अनवर हुसैन सिद्दीकी बोल रहा हूँ। और जो भारत के लिए, भारत के अवाम को जो मौजूदा सरकार जो थी, उसने जो दिमाग में सोचा था उसका पूरा पलट के जवाब दिया है पूरे भारत के लोगों ने। और इसी तरीके से भारत के लोग एक होकर अपना जवाब हर पार्टी को, हर एक को देगी। और ये संजय भाऊ जो आज हमारे बीच में जो जीत के आए हैं, ये भी पब्लिक की और यहाँ की आवाम की एक बहुत बड़ी ताकत थी जो इनके पीछे, जो इनको वोट डालकर आज इनको विजय किया है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर, आज संजय बाबू दीनानाथ की पार्टी की हाँ जीत, तो बड़ी जीत है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए इस वार्ड में जो प्रत्याशी थे लास्ट टाइम पे मनोज कोटक, वो 3.25 लाख वोट से जीत के आए। खाली 2 पार्टी साथ में थी, शिवसेना और बीजेपी, तो इनके 42 सीट आए थे। आज उनके साथ 5 है, एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है, राज ठाकरे साहब है, फिर उनके साथ में आठवले जी है और खुद मोदी है। तो मोदी एक घाटकोर में रैली करके गए थे, और लास्ट टाइम पे उन्होंने दावा किया था कि मोदी का चेहरा लेके आप चुन के आए। आज तो मोदी खुद बहुत कम वोट से जीते हैं, तो मोदी का कहाँ चेहरा चला? लोगों को अभी मोदी नापसंद हो गए, मोदी लहर खत्म हुई थी। हालांकि हम लोग सत्ता में आ ही रहे थे, इंडिया अलायंस सत्ता में आ रहे थे, थोड़ा छुटपुट उन लोग ने जो मशीन में जो भी किया है उसके हिसाब से वो लोग जो अभी आंकड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन 100% शिवसेना और कांग्रेस और जो गठबंधन इंडिया गठबंधन, उनका इंडिया अलायंस का ये 100% बहुत बड़ा विजय है। और प्रधानमंत्री लगभग हो सके तो शाम तक रुझान पूरे क्लियर होने के बाद प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का बैठेगा, ये 101% बात है। लेकिन इस मोदी का जो दावा था कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, उद्धव साहब ने दिखा दिया असली शिवसेना हमारी है। जनता ने दिखाया क्या उद्धव साहब? जनता ने दिखा दिया असली शिवसेना उद्धव साहब की है। तो जनता ने दिखाया असली शिवसेना उद्धव साहब। और बात करेंगे, आइए हम कुछ चलते हैं साथ में। जनता ने उनके काम देखे हैं, जनता जानती है भाऊ ने आज तक कितने काम किए हैं, ये जनता जानती है। उनको किसी के घर पे जाके बताना नहीं पड़ा कि मैंने ये किया है वो किया, क्योंकि जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि भाऊ ने इस वार्ड में क्या किया है। इसके लिए भाऊ की विजय होना तो निश्चय था ही। ये बात है। हमारे साथ में है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। आज मुंबई के पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इंडिया अलायंस की जीत के बारे में इनसे विचार करेंगे। सर क्या कहना रहेंगे? सर आज सबसे बड़ी जीत आज इंडिया अलायंस को मिला हुआ, ये पूरे देश की जीत है। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है। 10 साल से जो देश में चल रहा था, महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त लोगों को जुमले दिए जा रहे थे और संविधान को मिटाने की कोशिश, देश के लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश हुई, उसको इस
देश की जनता ने, और महाराष्ट्र की संस्कृति का जो अपमान हुआ, जिस तरीके से एमएलए चुरा करके जोड़ तोड़ करके इन लोगों ने सरकार बनाई, उस पर महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता ने करारा जवाब दिया है, ये कहना चाहूँगा। और बहुत खुशी है कि हमारे ईशान्य मुंबई से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार संजय दीना पाटिल जी की भारी बहुमतों से जीत हुई है। सर, मध्य मुंबई से राहुल शेवाड़े जी हार रहे हैं, 53,000 वोटों से भी अनिल देसाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, वो तो हारना ही था। गद्दारों को महाराष्ट्र की जमीन पर कोई जगह नहीं, ये यहाँ के लोगों ने बताया है। इसीलिए कोई भी उनका भले ही सिटिंग खासदार रहे हो, उन लोगों को हराने का काम यहाँ पर किया गया है। वर्षाताई गायकवाड़ जी का भी जीतने की खबर अभी आई है। तो महाराष्ट्र के मुंबई के 5 सीट इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, 400 जो पार का नारा था बीजेपी का, उसके लिए क्या कहेंगे सर? अभी 400 पार पेट्रोल और डीजल को ले जाएंगे वो, ये जनता को पता था अगर जीत जाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले जिस तरीके से 15 लाख का जुमला दिया था, उसी तरीके से ये भी रहेगा। और अगर जीत गए तो पेट्रोल, डीजल, दूध और दाल की कीमत 400 पार होगी, ये लोगों को पता था। उसी डर की वजह से लोगों ने उन लोगों को नकारा और इंडिया अलायंस का हाथ थामा। तो ये थे हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। आज सबसे बड़ी जीत है मुंबई के अंदर, सबसे बड़ी 5 सीट की यहाँ पर जीत हासिल हुई है इंडिया अलायंस का। कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो बीजेपी का 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं आज वो कड़ी पार का नारा जो सच होता दिखाई दे रहा है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।